Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां अहमद मेज़बान फ़याज़ नाइज गुफ्तगू नासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते जिते तब्दीली सरकार जी तब्दीली जूं हवाऊं या अफ़वाहूं हलणु शुरू थी वियूं आहिनि। उन हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं हलनि पियूं, जेके मुख़्तलिफ़ अंदेशा, ख़दशा, अफ़वाहूं या अंदरि जूं ख़बरूं जेके अचनि पियूं त शायदि उन जी शुरूआति पंजाब खां थींदी। उन हवाले सां गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामार तर्जुमेगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब सां। लाहौर या पंजाब जी गादी वारे हंध में शाहीन कुरैशी साहब मौजूदु आहिनि। उनखां पुछणु चाहियूं था त आख़िर हिन सॼे मामले जो जी असल कहानी छा है। शाहीन कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शाहीन कुरैशी साहब, ये किस तरह देखते हैं ये जो तब्दीली सरकार की तब्दीली के बारे में कुछ अपना हवाएं, कुछ अफवाहें या कुछ इस तरह के खदशे, कुछ इस तरह के स्पेकुलेशंस वो आना शुरू हो गए हैं? हेलो जी सर, आवाज कट रही थी आपकी। मैं पूछ रहा था कि तब्दीली सरकार की तब्दीली के हवाले से जो अफवाहें या जो बातें गर्दिश कर रही हैं उसके हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और तज्जिया क्या कहता है? फैसद, मैं यहाँ लाहौर में हूँ आजकल, कराची में नहीं हूँ और काफी दिनों से राब्ता है, कुछ सियासी हलकों में भी राब्ता है और सीनियर साथियों से भी बड़ा क्लोजली इस पर इंटरेक्शन हो रहा है। पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा जो है अफवाहें ना सिर्फ हैं बल्कि जो है पार्लियामेंट के जो मेंबर, सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं उनके अंदर कमाल की जो है इस वक्त बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है इस वक्त, क्योंकि किसी की कोई बात नहीं सुनता। पीटीआई वाले खासतौर पे अपनी जगह फ्रस्ट्रेटेड हैं और जो वो जनूबी पंजाब वाले हैं वो अपनी जगह एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि जेपीएस बड़े वहां पर हुकूमत बनाने की मेन तो कुव्वत जो है जनूबी पंजाब सूबा महाज था, तो वो लोगों को भी बड़ी एक पीटीआई में जाने की एम्बैरेसमेंट है कि हमने तो सूबा पंजाब बनाना था और इस वक्त अगरचे वहां से उस्मान बुज़दार को ले लिया गया जनूबी पंजाब से, लेकिन इक़्तिदार तो जो है उस्मान बुज़दार के हाथ में नहीं है। वो तो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी के जरिए हुकूमत चल रही है और इमरान खान चला रहे हैं या और कोई लोग उनके चला रहे हैं जो उनको चला रहे हैं इमरान खान को। तो यहाँ पे तो इलेक्टेड जो लोग हैं उनके अंदर बहुत बेचैनी है, ना सिर्फ जनूबी पंजाब वाले बल्कि इधर मरकजी पंजाब के अंदर भी जो लोग हैं और उनके अंदर भी, और जिस तरह मरकज में आप देख रहे हैं कि पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं उनमें वो फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन आपको यहाँ पे भी नजर आएगी कि काफ लीग के जो लोग हैं वो भी बड़े मायूस हैं और मुश्किल हैं, क्योंकि इस तरह तो कोई हुकूमत आज तक पंजाब जो 64% है पाकिस्तान का, वहां कभी इतनी गैर मौसर तो हुकूमत कभी देखी नहीं गई। इवन गुलाम हैदर वाई जब थे चीफ मिनिस्टर या वो नकई साहब थे, आरिफ नकई साहब, जी 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 आरिफ नकई साहब, आरिफ नकई जी जी, तो मतलब है कि कभी इतनी जो है गैर मौसर पंजाब के अंदर हुक्मरानी नहीं देखी गई जिसके अंदर एमपीएस की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि ना तो तरक्याती बजट्स हैं कि लोग अपने अपने इलाके में लोगों की तवक्को के मुताबिक जो है कोई काम करवा सकें, ना ये जो है हुकूमत कोई रोजगार के मौके के काबिल है, महंगाई बेतहाशा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनका एमपीए जाके शिकायत कहाँ करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं नजर आ रहा
कि भाई यहाँ के जो मुंतखब लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम आइंदा पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में कैसे मुंतखब हो सकेंगे। तो यहाँ पे बड़े नाम चल रहे हैं। कोई जनूबी पंजाब वालों की फर्स्ट प्रेफरेंस जो है मोहसिन लगारी, अगरचे वो पीटीआई के हैं, तो उसमें वो कहते हैं जीपीएस वाले, जिनके 20-25 के करीब एमपी हैं जनूबी पंजाब सूबा महाज वाले, कि वो उसके ख्वाहिशमंद हैं। तो इधर जो है अलीम खान भी इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं इस्लामाबाद में जा जाकर। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो परवेज इलाही के बारे में आप समझ ही सकते हैं कि परवेज इलाही अब जो है बाहर आ चुके हैं कि भाई उनका दावा ये है कि मैंने तो शहबाज शरीफ से भी अच्छी गवर्नेंस की थी, तो मैं क्यों ना ये गवर्नेंस करूं। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिवाइड है और बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं और बहुत अच्छा, सारे जिस जो तरह है आपने कहा कि फैसले जो है वो नहीं कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, तो लेकिन ये इस वक्त जो भी इस वक्त का सेटअप है, जिसको पीटीआई की अम्ब्रेला के अंदर जो सेटअप है, जिसमें परवेज इलाही का भी नाम लिया आपने, या ये जनूबी सूबा महाज जनूबी पंजाब सूबा महाज वाले थे, वो भी एक अपना अलहदा उनकी आइडेंटिफी, भले वो पीटीआई में शामिल हो गए हों लेकिन उनकी एक आइडेंटिफिकेशन तो बहरहाल है। इसी तरह जो है अपना शाह महमूद कुरैशी साहब की अपनी आइडेंटिफिकेशन रही है, वो एक तगड़े आदमी के तौर पर, और वो उसके अलावा गवर्नर साहब सरवर साहब जो हैं वो उनकी अपनी एक वो रही है लाइन, और तरीन साहब तो जब तक थे तो उस वक्त उसका भी एक असर रसूख था। तो आपके ख्याल में ये सारे, या जिस तरह अपना आपने अलीम खान का नाम लिया, वो डॉक्टर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अपना उनका, या जो है अपना फयाजुल हक चौहान, या वो जो डार साहब हैं प्राइम मिनिस्टर के जो अपना सियालकोट से हैं वो मेरे ख्याल में, तो ये सारे लोग, इनका कोई असर रसूख ज़ाहिर है जो लोकल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं मकामी सतह पे, इलाकाई सतह पे है, तो उनका कोई इन्फ्लुएंस होता होगा। नहीं, इनका देखिए प्रयास है, सूरत हाल ये है कि यहाँ पंजाब के अंदर नून लीग की पॉलिटिक्स इतनी मौसर रही है कि जिसके अंदर पीछे तो 2 टेन्योर जो है शहबाज शरीफ ने गुजार दिए हैं। तो शहबाज शरीफ यहाँ के ब्यूरोक्रेसी के अंदर और दीगर इंतजामी जो अफसरान हैं उनके अंदर बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह से इन्होंने इलेक्टेबल को तोड़ने वोड़ने की पॉलिटिक्स करने के बाद इमरान खान को लाया गया, और फिर इमरान खान जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली किसी भी महाज पर कोई डिलीवर नहीं कर सके, तो उसके बाद तो यहाँ पे वही फजा दोबारा देखी जा रही है कि कंपैरिजन हो रहा है शहबाज शरीफ की हुक्मरानी में और इमरान खान के अंदर उस्मान बुज़दार के। तो उस्मान बुज़दार को तो लोग काउंट नहीं कर रहे। ये एक अजीब डायलेमा है कि उस्मान बुज़दार यहाँ पर वजीर आला हैं, लेकिन कोई आदमी उस्मान बुज़दार को बतौर एक पॉलिटिकल फैक्टर के या पावर के तौर पर कंसीडर नहीं कर रहा। तो तीसरे नंबर पे बात यह है कि अगर यहाँ पर चीफ पर किसी ने डिलीवर किया है तो उस पर एक अहम खिलाड़ी परवेज इलाही है, जो मुशर्रफ दौर के अंदर यहाँ पे काफी मौसर तरीके से, और वो भी अपना होल्ड रखते हैं, तो वो है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो बाकी नाम है फयाजुल हसन चौहान वगैरह और इस तरह के लोग जो हैं, ये कोई पॉलिटिकल जो है क्लाउड नहीं रखते, इनकी कोई ऐसी पॉकेट्स नहीं है, इनके यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ बेल्ट के अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। वो एक पिंडी से एमपीए बने हैं, और वो भी लाउड उनकी बात करने के अंदाज से वो टीवी पे आते रहे। तो आज भी उनको दोबारा से वजीर जो लगाया गया है फैयाज सुहान वगैरह को, वो इसीलिए कि भाई वो अपोजिशन को जो कर सके और लाउड बात उसी वक्त कर सके। तो आई थिंक के वो चीजें जो है इतनी बामकसद नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों के मसाइल बड़े संजीदा हैं। यहाँ के कारोबारी तबके ने, पंजाब में जब भी हुक्मरानी हुई है, कारोबारी तबके ने बड़ा एक अहम रोल अदा किया है। कारोबारी तबके के साथ कोई ऐसा मौसर राब्ता नहीं है पंजाब हुकूमत की बुनियाद पर। तो वो कारोबारी तबका, ताजिर बरादरी जो एक्चुअली नून लीग की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो खुद को अपने आप को तनहा महसूस करती है, और बाकी यहाँ के जो हैं
जो दावे थे कि यूथ को बड़ा कोई ख्वाब दिखाए गए थे, वो तो कोई, बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गए हैं कि कोई रोजगार के मौके नहीं है, बल्कि रोजगार के मौके यहाँ पे छीने हैं, कम हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे तो बावजूद जो है अच्छा खासा ग्राफ जो है, जबकि अपोजिशन लीडर के तौर पर शहबाज शरीफ बिल्कुल मौसर रोल अदा नहीं कर रहे, और ये प्रोपेगेंडा भी है कि वो व्हील डील में लगे हुए हैं, इसलिए वो जो है बहादुरी के साथ अपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। लेकिन उसके बावजूद लोग आज भी, जब हम इसको देखते हैं गलियों में, बाजारों में, तो अर्बन सेक्टर में तो आज भी लोग कहते हैं कि भाई हम तो वी आर मिसिंग शहबाज शरीफ। तो हम जब कहते हैं यार शहबाज शरीफ तो जो है खामोश हैं, उन्हें तो यहाँ चैलेंज करना चाहिए, अपोजिशन का रोल करना चाहिए, तो वो कहते हैं वो नहीं कर रहा, लेकिन चलें नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स तो फिर शहबाज के जरिए ही है। तो यहाँ पे ये है कि जो पीटीआई की हुकूमत है वो बहुत बुरी तरह से नाकाम है, गैर मौसर है, टीवी के ऊपर नजर आ रही है, और इमरान खान को डिफेंड करते हैं। पहले जब वहां मीटिंग होती है 15 मिनट तो पहले इमरान खान उनकी तारीफ उस्मान बुज़दार की करते थे। तो अब इस सारी सिचुएशन में बाद अज़ां किसी में जरूरत और इस्तकामत नहीं होती कि वो खुलकर बताएं, लेकिन आज ये बातें जरूर होना शुरू हो गई हैं कि जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो है एंकर और इस तरह के लोग, वो एक मौसर जो है यहाँ पर प्रोपेगेंडा बना चुके हैं, फजा बना चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर आपने सवाल किया है कि इसकी अफवाहें हैं। क्योंकि उन अफवाहों का सबब वो जो है एंकर हजरात या वो जो है हमदर्दी रखने वाले इमरान खान के साथ के मरकज में वो इमरान खान को ही जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी डिमांड ये है कि अगर आपने अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत रखना है तो पंजाब में बुज़दार को जो है फारिग किया जाए। तो उसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ एंकर पर्सन, जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जो हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ खुलकर बात करते हैं, अपने अपने प्रोग्राम में भी और दूसरों के प्रोग्राम में भी ऐसी राय देते हैं। अच्छा शाहीन कुरैशी साहब, एक जो बात कही जा रही है कि अगर ये सिस्टम जो है ये बड़े नाजुक सूरत हाल में है, इसकी कोई मजबूत फाउंडेशंस नहीं है, कहीं से भी अगर एक ईंट निकाली गई तो फिर ये गिरता ही जाएगा। जी, आपके ख्याल में ये अगर इस तरह पंजाब से शुरू होता है तो सिलसिला थम जाएगा या ये बात बहुत दूर तक जाएगी? तो ऐसा अगर पंजाब से शुरू होता है तो खत्म हो जाएगा, इसलिए कि इनकी जो इमरान की हुकूमत है वो पंजाब की अददी अक्सरियत की बुनियाद पर कायम है, और ये एक ईंट अगर पंजाब से निकल गई तो ना सिर्फ दे विल लूज देयर गवर्नमेंट इन पंजाब, पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत चली जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि वो किस बुनियाद पर मरकज में बैठे हैं? पंजाब की अक्सरियती वोटों की बुनियाद पर। और तीसरा ये देखना होगा कि क्या इस्लामाबाद का वजीर आजम किसी के लिए काबिल कबूल हो सकता है? हमारे जो हैं वो इदारे जो जिन पे जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो लाए हैं, या सिलेक्टर्स भी कहती हैं सियासी कुव्वतें जिन्हें, तो क्या उन्हें कबूल होगा कि एक इस्लामाबाद तक महदूद जो है या केपी के साथ थोड़ा हद तक है तो वो वजीर आजम बिठा दिया जाए? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पंजाब में कोई भी ईंट खिलती है तो मरकज भी उससे नहीं बच सकेगा, क्योंकि ये तो सारा कुछ सिताने बाने जो हैं इकट्ठे हैं और इस बुनियाद पर रह रहे हैं कि पंजाब का अक्सरियती अदबी जो सपोर्ट मिली थी, दी गई थी, जहाज के जरिए भी दी थी, तो वो अगर छीन जाती है तो मरकज तो उतना ही फ्रेजाइल है, उतना ही नाजुक है जितना सूबा पंजाब। लेकिन आपके ख्याल में जिसको आप कह रहे हैं कि जिनको सियासी जमायतें सिलेक्टर्स कहती हैं, वो इस पंजाब वाली ईंट को निकलने के बारे में उनके क्या है? ये ऐसा फंसी हुई सिचुएशन है कि वो जो
वसीम अकरम प्लस जिसे डिक्लेयर करके एक ऐसे इमरान खान जो अपनी अना पे भी फंस जाते हैं और कुछ क्लेम करके भी फंस जाते हैं, लेकिन उनके साथ ब्रैकेट होने वाली कुव्वतें भी उस सारी सिचुएशन में फिक्स की सूरत में है कि भाई अगर रिस्पॉन्सिबल हल्के उन्होंने पंजाब के लोगों को जिसकी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत तश्कील पाती है, ये अगर तोहफा देना था उस्मान बुज़दार की शक्ल में, तो ये क्रेडिबिलिटी लॉस और ये दूसरा नुकसान बतौर खुद जो है सेलेक्टर्स को भी होगा। तो सेलेक्टेड तो यहाँ चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अगर यही तब्दीली होगी तो लीग्स तो किसी वक्त भी इकट्ठी हो जाएंगी, चाहे वो काफ लीग हो चाहे नून लीग हो। लेकिन सवाल ये है कि ये लॉस तो ऑलरेडी जो है सेलेक्टर को ज्यादा हो रहा है, सेलेक्टेड तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन हो रहा है कि क्या पहले भी लाते रहे माजी में, मोइन कुरैशी लाते रहे, ठीक है, शौकत अजीज लाते रहे, ठीक है, लेकिन वो तो इंटीरियम के लिए ना आज सर, वो तो इंटीरियम थे, इंटरम थे जी। इंटरम के अलावा अगर नहीं भी शौकत अजीज इंटरम नहीं थे, वो बहुत अच्छी मुद्दत के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं उस वक्त तो खुद वो अपना मुशर्रफ साहब जी, ऊपर ऊपर बैठे, मुशर्रफ अम्ब्रेला बैठे थे। मुशर्रफ साहब की थी उसमें। उनका था जी, हाँ। जी। और लेकिन पंजाब को अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि पंजाब के अंदर ये उस्मान बुज़दार जैसे आदमी का 5 साल का टेन्योर करके क्या मुंह लेकर ये वोट लेने जाएंगे। तो अच्छा, मैं तो अभी समझता हूं- अभी एक और एस्पेक्ट से मैं चाहूंगा, ये जिस तरह आपने कहा कि लोगों से जब गली कूचों में पूछा जाता है तो वो शहबाज शरीफ को याद करते हैं, या फिर शहबाज शरीफ के बारे में सवाल किया जाता है कि वो तो खामोश हैं, तो फिर वो उसको नवाज शरीफ के साथ लिंक करते हैं। तो क्या इसके अलावा पीपल्स पार्टी या कोई नई फोर्स, कोई नई चीज कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि लोग इमरान से मायूस हों तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ जाए? देखिए, जो दानिश्वर हल्का है वो तो ये कहता है ना कि भाई लाडला बन जाएगा, टूट जाएगा तो लाडला बन दोबारा आ जाएगा। लेकिन एक हद तक पंजाब के अवाम का जो ज़हनी जो है ट्रेंड है वो इसी तरफ होता है कि वो देखते हैं हवा का रुख किधर है। लेकिन एक तब्दीली का एलिमेंट जरूर इंट्रोड्यूस हुआ है कि नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो वाला, या जो है जब पनामा केस से नवाज शरीफ को डिस्टेबलाइज होना शुरू हुआ तो उसके बाद पंजाब में पहली दफा एक तब्दीली की लहर आई, एक डायलॉग का आगाज हुआ। इवन सोशल मीडिया पे आप देखें तो सम टाइम तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो और सूबों में जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट कमेंट आता है, सम टाइम वो कमेंट और वही पोस्ट जो है पंजाब के फेसिस पे, पंजाब के हलकों में भी आपको नजर आती है। लेकिन आप गली मोहल्ले में देखें तो पहले अगर कोई ऐसी सवाल करता था तो उसको ठप करके गद्दार कहा जाता था। लेकिन अगर आज आप बतौर सहाफी लोगों से पूछना भी चाहें तो आपको कोई दुश्वारी नहीं होती कि लोग इजहार करने वाले मौजूद हैं कि आप कहते हैं कि यार ये इमरान हुकूमत कैसे कर रहा है, तो लोग ये कह देते हैं कि यार कैसे आप करें, इमरान हुकूमत कर रहा है, ये तो उनकी हुकूमत है। तो आप पूछें तो वो नाम भी ले देते हैं। तो कहने का मतलब ये है मैं कि ये आज पंजाब मुख्तलिफ पंजाब है। मुख्तलिफ पंजाब तो है, मैं ये कह रहा हूं कि इस सारे अरसे में जब हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी साहबा ने, मरियम नवाज साहबा ने वो नारा, वो नैरेटिव, उसको उन लोगों ने भी भूल के छोड़ दिया, उनको उन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया उस सारे नैरेटिव को, सारे अपना मोड ऑफ पॉलिटिक्स को। अब तो नून लीग के पास वो मोड ऑफ पॉलिटिक्स कहीं पे, किसी जगह से, किसी कोने से भी हमें वो आवाज, उतनी शिद्दत तो क्या एक सरसराहट भी उस आवाज की महसूस नहीं होती। तो क्या ये पंजाब के अंदर एक तरह का गैप नहीं है? गैप बिल्कुल है जी पंजाब के अंदर। पीछे आप देखें तो 1.5 माह पहले आकर बिलावल ने जब ये देखा कि किसी जानिब पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स खुद ये है कि वो किसी भी सियासी जमात का
जैसा कैसा भी सवालिया निशान के साथ टेन्योर है, उसकी 5 साल मुद्दत के हक में है। बिलावल खुद 5 साल मुद्दत के हक में है, लिहाजा उन्होंने पंजाब में आकर कंसोलिडेट करने के लिए और अपनी स्पेस बढ़ाने के लिए यहाँ डेरा डाला। जब वो पंजाब में डेरा डालते हैं तो उनके वालिद को नैब में या दीगर उनको भी इवन नोटिस लाहौर में ही थे तो उन्हें नोटिस हो गया था। तो वो इन तमाम चीजों को देखते देखते आखिरकार वो जाकर शेक हैंड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से। तो क्योंकि बिलावल ही इस वक्त लग रहा है कि अपोजिशन की मेन स्ट्रीम की सियासी जमातों में नजर आ रहा है कि वो सियासी अमल करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू शहबाज शरीफ या मरियम साहिबा या फजलुर रहमान तो पहले दिन से खुल्लमदुल्ला वो काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन पंजाब की सियासत, पंजाब की अगर देखते हैं तो पंजाब के अंदर जो वोट पीपल्स पार्टी का मोहतरमा के दौर से इधर चला गया था पीटीआई की तरफ, जो 13 से, ठीक है, वो क्योंकि वैसे तो एक दौर में इमरान खान भी एक सीट लेने वाले रहनुमा रहे हुए हैं, लेकिन 13 के बाद वाला खास तौर पे जो बहुत बड़ी लॉट पंजाब से पीपल्स पार्टी छोड़कर इमरान खान के साथ गई थी, वो लॉट तो वापस आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। जो पॉलिटिकल एक्शन चाहते थे और वो पीपल्स पार्टी से शिकवा रखते थे कि यहाँ बट्टू को आप ले आए हैं, इससे पहले नकई होते थे, तो रियल सेंस के अंदर कभी ज्याले की हुकूमत नहीं आई, तो वो लिहाजा चले गए इमरान खान की तरफ कि चलो यार ये तब्दीली की बात कर रहा है। हम बेतहाशा शहरों में, जिलों में जानते हैं लोगों को जो पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड लोग थे, वो गए पीटीआई में, वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से गए, बेतहाशा लोग बट्टू फैक्टर की वजह से गए और दीगर फैक्टर्स की वजह से गए, लेकिन वो जब डिसअपॉइंट हो रहे हैं इमरान खान से तो वो लॉट तो जरूर आएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि पंजाब का अगला इलेक्शन जो है उसके अंदर पीटीआई और नून लीग जो है वो आमने सामने होंगे, लेकिन जो सब्सटेंशियल लॉस होगा इमरान खान को वो शिफ्ट होगा पीपल्स पार्टी की तरफ, क्योंकि एक बात दुरुस्त है कि वो बहुत महदूद पैमाने में सही, लेकिन बिलावल की जो है बड़े रिजॉल्व के साथ जो पॉलिटिक्स का अंदाज है वो नौजवानों को अट्रैक्ट कर रहा है। वो लोग, बड़ी उम्र के लोग भी कहते हैं कि उसमें मुदब्बिराना टेंडेंसीज हैं। देखें अपना शाहीन कुरैशी साहब, एक तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग इलेक्टेबल्स थे वो पीपल्स पार्टी में थे, वो चले गए पीटीआई की तरफ, इसी तरह जनूबी पंजाब सूबा महाज जो था, जनूबी पंजाब के अंदर भी अपना इलेक्टेबल्स थे, वो कभी नून लीग में गए, फिर वो अब इसमें चले गए। एक तो इलेक्टेबल्स का है वो फिरते रहते हैं, कारकुन भी गए, घूमते रहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि पॉपुलर सेंटीमेंट जो भुट्टो के लिए था, जो 88 में और 90 की दिहाई के कुछ अरसे तक बेनजीर के लिए था, वो पॉपुलर सेंटीमेंट पीपल्स पार्टी के लिए बनने का कोई इम्कान देख रहे हैं? उसकी कोई झलक है या अभी तक पॉपुलर सेंटीमेंट नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान बटा हुआ है? देखिए, नवाज शरीफ की तो एक तसलसल है कि उनके साथ जो ट्रेड क्लास का डोमिनियरिंग वोट था वो रूरल बेस के अंदर भी चला गया, और इमरान खान ने पॉपुलिस्ट काम किया और उसको सपोर्ट मिली, और जनरल पाशा जैसे लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे, लोगों ने उस बात को समझा, तो लिहाजा प्रो एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। लेकिन जहां आपने तकाबुल पेश किया है कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसी एक पॉपुलर शख्सियत और इस तरह मोहतरमा की जो एमआरडी से पहले ही की, यानी जो उनकी भुट्टो साहब के बाद जेलों के अंदर और जद्दोजहद करना, एक नौउम्री के अंदर ही वो जेलों में चली गई, और उनकी जो है पूरी जिंदगी जो है एक जद्दोजहद की और मज़ाहमत की सियासत से इबारत है। और जबकि भुट्टो साहब जब आए थे, जुल्फकार अली भुट्टो,
वो एक आमिर को चैलेंज करते हुए आए थे। तो यहाँ समझ में जब आएगी कि जब कोई बिलावल भुट्टो किसी अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए बड़े लेवल पे आएंगे सामने उभर के, जिसके टेंडेंसी और पोटेंशियल तो बिलावल में नजर आता है, लेकिन सवाल बड़ा $1 मिलियन का है कि क्या किसी स्टेज के ऊपर बिलावल चैलेंज करते हुए और कोई पॉलिटिकल सिस्टम देते हुए और कुछ फरसूदा चीजों को चैलेंज करते हुए सामने आने के लिए तैयार है कि नहीं है। उसके इजहार यूं नजर आते हैं कि अभी वो जरा एक्टिविटी ही करते हैं और उनकी नॉर्मल पॉपुलैरिटी को देखा जाता है तो एहसानुल्लाह एहसान जैसे लोग उनको वही कत्ल की धमकियां देने पे उतर आते हैं कि जिससे पता चलता है कि वो किन के पास मेहमान रह के गया है एहसानुल्लाह, और वो सारे क़यादत को पाकिस्तान की छोड़कर बिलावल को क्यों टारगेट कर रहा है। तो बिलावल की जो है सियासत के मुस्तकबिल के बारे में तो एक इंटेलिजेंसिया के अंदर असेसमेंट पाई जाती है कि वो समझते हैं कि उसके अंदर कैपेसिटी है, स्टेट्समैन बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक जुर्रत के साथ कोई सियासी निजाम पेश करते हुए कुछ कुव्वतों को चैलेंज करने के लिए बिलावल तैयार है, और अगर ये वैक्यूम है उसको अगर फिल करते हैं तो बिलावल को रिस्पांस पंजाब में बहुत ज्यादा मिलेगा। पंजाब के लोग जो हैं बहादुर क़यादत को पसंद करते हैं जो चैलेंज करे, लेकिन खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर उनकी ट्रेड क्लास और बिल आखिर अब जो है वहां पर एक और क्लास बनी है जिन्होंने नया पैसा कमाया है रियल एस्टेट में, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है और वो कस्बों के लेवल पे और जिलों के लेवल पे भी मौजूद हैं। अब ये नहीं है कि वो आपको कहें कि लाहौर में, पिंडी में या मुल्तान में या फैसलाबाद में है, छोटे शहरों के अंदर भी रियल एस्टेट की सरगर्मियां इतनी ज्यादा हुई हैं कि वहां नया तबका पैदा हुआ है जो अमीर तबका है। भुट्टो लेकिन साहब अगर अवाम की पॉपुलर वोट लेना है और उसको फिर तहरीक देखें का अपना शाहीन कुरैशी साहब, भुट्टो साहब के दौर की सियासत तो अपनी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि भले 88 में बेनजीर जितनी पॉपुलर थी लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट बेनजीर नहीं बना सकी, 93 की गवर्नमेंट पंजाब की नहीं बना सकी, 2008 में बेनजीर की शहादत के बावजूद भी जो इतना बड़ा सेंटिमेंट था पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी नहीं बना सकी। तो ये पंजाब की गवर्नमेंट पे तो जो जिनको कहा जाता है कि सिलेक्टर्स हैं या एक्स हैं या जो भी कहा जाता है, वो तो उन लोगों ने काफ़ी उस पर होमवर्क किया हुआ है। पंजाब की गवर्नमेंट तो आज तक हम देख रहे हैं कि वो ऐसे तो नहीं बन जाती। तो जब आपने खुद कहा कि जब बिलावल पंजाब में एक्टिविटी करता है तो नेब के केसेस खुल जाते हैं, उसके बाप को बुलाना शुरू कर देते हैं, या फिर अब जिस तरह आपने कहा कि उस कलदम तंजीम के साबिक अपना तर्जमान ने जिस तरह धमकियां दी हैं, तो ये चीज़ें तो जाहिर है उसका मतलब ये है कि अभी बहुत बड़ा सफ़र है, क्योंकि अभी चीज़ें जो है वो इतनी 2+2=4 तो नहीं है ना। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे तवक्को है कि बिलावल जो हैं इस इलेक्शन से पहले पंजाब में अपनी बुनियादी स्पेस जो है वो क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब उनको सियासी अमल दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। और वो मेरा ख्याल है सियासी अमल उनकी खुशबख्ती होगी कि वो अगर मज़ाहमत करते हुए और तहरीक चलाते हुए शुरू करें, बजाय इसके कि वो खुद से गली गली मोहल्ला में तंजीम साजी करते। ये बहुत बड़ा एक एज होता है कि अगर इhtजाजी सियासत का आपको मौका मिल जाए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल पंजाब में भी वही है कि अवामुन नास बेचैन हैं, परेशान हैं और उनकी इक्तसादी हालात बहुत बुरे हैं, उनके बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, तो इतने ज्यादा मसाइल हैं कि लेकिन तहरीक के लिए एक बुनियादी तंजीमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। तो आपके ख्याल में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर पीपल्स पार्टी का तंजीमी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि वो एक तहरीक का रूप दे सके उस सेंटिमेंट को? देखिए, कोई भी सियासी जमात बशमूल नून लीग कोई भी इंफरादी तौर पर तहरीक करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान की
सियासत में एहतजाज करना अब वो नहीं है कि जो अयूब खान के खिलाफ भट्टो साहब के दौर में ओवरवेलमिंगली आगे थे। आज सूरत हाल इसके मुख्तलिफ है, बहुत से नए तजादात जन्म ले चुके हैं। आज जो भी जो है मौजूदा सूरत हाल में एहतजाजी सियासत हो सकती है, वो उसी तरह होगी जिस तरह MRD की थी कि आप 9-10 पार्टियां सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर बाहर आए और उसके अंदर क्यादत जो है वो छीनना। नहीं आपने ये तो बहुत पुरानी बात है अपना शाहीन कुरैशी साहब, हमने अंपायर की उंगली वाली भी एहतजाजी तहरीक देखी है। नहीं, देखिए फर्क है। देखिए आप एम्पायर की एहतजाजी तहरीक में और MRD की एहतजाजी तहरीक में फर्क देखेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट पे थी, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी पे थी, जिसके अंदर तमाम जमहूरी कुव्वतें आई थी। तो आज अगर अवाम के मामलात को लेकर, महंगाई लेकर या इनकी जो है फाशिस्ट पॉलिसीज को लेकर आप मिडिल क्लास की पॉकेट्स को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वकला बरादरी जो है उसके अंदर भी बहुत बेचैनी है और वो समझते हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा के मामले में दोबारा से मुतहर्रिक हुई है बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची चैप्टर के बार एसोसिएशन। सो ये बहुत अरसे के बाद हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफी बरादरी और वकला बरादरी एक तकसीम के मरहले से गुजरे थे। बड़ी आज दोबारा जी सर सूरत हाल है कि पॉलिटिकल पार्टियां और इस तरह के जो है सिविल सोसाइटी के फोरम आपस में कलोज आ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये इस तरह की तहरीक हो सकती है जिस तरह जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एक अवामुन्नास की एक इतना उभार अफसर जो हो गया था कि लोग मुशर्रफ से बेजार हो गए थे और वो सड़कों पर निकल आए थे। बड़ी तो मैं समझता हूँ बड़ी मेहरबानी शाहीन कुरैशी साहब, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा मारूफ तर्जनगार सीनियर सहाफ़ी शाहीन कुरैशी साहब सां गॾु हुआ। मुल्क जे सियासी मंज़रनामे जो जाइज़ो वरितोसीं। उन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाई गॾु। Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app